वेलकम टू द चैनल। क्या आपको भी लगता है कि जहाँ भी वर्ड खाना आ जाए तो उसकी ट्रांसलेट हमेशा वर्ड ईट से की जाती है? जैसे दवाई खाना, गाली खाना, जेल की हवा खाना, डांट खाना, चक्कर खाना, मार खाना, जहर खाना। तो इन तमाम वर्ड्स के साथ एक कॉमन वर्ड है, वो है खाना। तो इनके साथ क्या हम ईट लगाएंगे? तो आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं कि जहाँ भी वर्ड खाना आ जाए तो हमेशा उसकी ट्रांसलेशन ईट वर्ड से नहीं की जाती, बल्कि उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ईट का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा पेट भर जाए, जैसे खाना वगैरह। तो सबसे पहले अब देखते हैं जहर खाना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। टू टेक पॉइजन, टू कंज्यूम पॉइजन। उसने धोखा खाकर जहर खाने का फैसला किया। अब धोखा खाने के लिए भी हम यहाँ पे ईट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ भी डिफरेंट वर्ड यूज़ होगा धोखा खाने के लिए भी। उसने धोखा खाकर जहर खाने का फैसला किया। सबसे पहले ये ट्रांसलेट कर लेते हैं, जहर खाने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू टेक पॉइजन। धोखा खाकर, आफ्टर बीइंग डिसीव्ड। उसने धोखा खाकर जहर खाने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू टेक पॉइजन आफ्टर बीइंग डिसीव्ड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जहर खाने के हवाले से। जहर खाना मीन्स ईट नहीं होता, इसके लिए टू टेक पॉइजन लिखते हैं या फिर टू कंज्यूम पॉइजन। कुछ लोग गुस्से में आकर जहर खा लेते हैं। कुछ लोग, सम पीपल, गुस्से में आकर जहर खा लेते हैं। टेक पॉइजन इन एंगर। कुछ लोग गुस्से में आकर जहर खा लेते हैं। उसने मोहब्बत में नाकामी पर जहर खा लिया। ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें टेक की सेकंड फॉर्म टुक यूज होगी। ही टुक पॉइजन आफ्टर अ फेल्ड लव। जहर खाने से इसकी हालत खराब हो गई। हिज कंडीशन वर्सेंड आफ्टर टेकिंग पॉइजन। जहर खाने से इसकी हालत खराब हो गई। इसी तरह अगर हमें बोलना हो चक्कर खाना, चक्कर आना भी कहते हैं लेकिन चक्कर खाना भी हम वर्ड यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टू फील डिजी, टू फेंट। वो गर्मी में चलते चलते चक्कर खा गया। ही फेल्ट डेजी वाइल वॉकिंग इन द हीट। चलते चलते वाइल, क्योंकि एक काम करने के बाद दूसरा काम हो गया खुद ब खुद ही, तो इसके लिए हमने वाइल का यूज किया है। उसने अचानक चक्कर खाकर कुर्सी पकड़ ली। ही सडनली फेल्ट डिजी एंड ग्रैब द चेयर। उसने अचानक चक्कर खाकर कुर्सी पकड़ ली। He suddenly felt dizzy and grabbed the chair. इसी तरह अगर हम चक्कर खाना की जगह चक्कर आना वर्ड यूज करें तो भूखा रहने से चक्कर आ सकते हैं, तो इसके लिए भी हम सेम वर्ड यूज करेंगे। यू मे फील डेजी इफ यू स्टे हंग्री। यू मे फील डेजी इफ यू स्टे हंग्री। मार खाना, मार खाने के लिए भी हम टू वर्ड यूज करेंगे, टू गेट बिटन या फिर टू बी बिटन। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बच्चा शरारत करेगा तो मार खाएगा। इफ द चाइल्ड मिसबिहेव ही विल गेट बिटन। ये फ्यूचर का था तो इसमें हमने विल का यूज किया है। मार खाएगा, इसमें हमने विल यूज किया, विल गेट बिटन। बच्चों ने झगड़ा किया और एक ने दूसरे से मार खाई, एक दूसरे से मार खाई, ठीक है। द किड्स फाउट एंड वन ऑफ देम गॉट बिटन। मार खाई ये भी सेंटेंस पास्ट का था तो हमने गेट की सेकंड फॉर्म गॉट यूज की है, गॉट बिटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उस्ताद ने सबक याद ना करने पर मार खलाई या मारा, ये भी कह सकते हैं। द टीचर बीट हिम फॉर नॉट लर्निंग द लेसन। द टीचर बीट हिम फॉर नॉट लर्निंग द लेसन। उस्ताद ने सबक याद ना करने पर मार खिलाई। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जेल की हवा खाना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टू स्पेंड टाइम इन जेल, टू स्पेंड टाइम इन जेल या फिर टू गो टू जेल। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं। सियासतदानों को अक्सर जेल की हवा खानी पड़ती है। पॉलिटिशियंस ऑफ्टन हैव टू गो टू जेल। सियासतदानों को अक्सर जेल की हवा खानी पड़ती है। इसी तरह जुर्म करोगे तो जेल की हवा खाओगे। इफ यू कमिट अ क्राइम यू विल गो टू जेल। जेल की हवा खाओगे, गो टू जेल भी लिख सकते हैं और स्पेंड टाइम इन जेल भी लिख सकते हैं। जुर्म करोगे तो जेल की हवा खाओगे। इफ यू कमिट अ क्राइम यू विल गो टू जेल। वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। ये अब काम हो चुका है तो इसके लिए हमने परफेक्ट जो टेंस यूज किया है। ही हैज़ बीन इन जेल
सेवरल टाइम्स, कई बार। कई बार के लिए लिखेंगे सेवरल टाइम्स, वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। इसी तरह अगर बोलना हो गाली खाना के लिए लिखेंगे टू बी अब्यूज्ड या फिर टू बी इंसल्टेड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सच बोलने पर अक्सर गालियां खानी पड़ती हैं। यू ऑफ्टन गेट अब्यूज्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। सच बोलने पर अक्सर गालियां खानी पड़ती हैं। गाली खाना के लिए भी हम ईट वर्ड नहीं यूज करते हैं। इसी तरह बॉस से गालियां खाकर भी वो मुस्कुराता है। ही स्माइल्ड इवन आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड बाय द बॉस। वो बॉस से गालियां खाकर भी वो मुस्कुराता है। गाली खाना मीन्स ईट नहीं होता, टू बी अब्यूज्ड होता है या फिर टू बी इंसल्टेड होता है। इसी तरह वो हर वक्त गालियां खाकर खामोश रहता है। हर वक्त ऑलवेज, ही ऑलवेज स्टेज क्वाइट इवन आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड। वो हर वक्त गालियां खाकर खामोश रहता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का था तो इसलिए हमने स्टे के साथ एस का यूज किया है, स्टेज बोला है, ठीक है। डांट खाना, डांट खाना के लिए भी हम वर्ड ईट नहीं यूज करते हैं। ईट की जगह हम बोलते हैं टू गेट स्कॉल्डेड। मैं हर बार माँ से डांट खाता हूँ। आई गेट स्कॉल्डेड बाय मॉम एवरी टाइम। डांट खाना मीन्स स्कॉल्डेड, गेट स्कॉल्डेड। हर बार माँ से डांट खाता हूँ। आई गेट स्कॉल्डेड बाय मॉम एवरी टाइम। स्कूल में शोर करने पर डांट खाई। ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें हम गेट को गॉट में चेंज कर देंगे। गॉट स्कॉल्डेड इन स्कूल फॉर मेकिंग नॉइज। स्कूल में शोर करने पर डांट खाई। डांट खाना स्कॉल्डेड। देर से आने पर अब्बू से डांट खाई। गॉट स्कॉल्डेड बाय डैड फॉर कमिंग लेट। लेट आने पर, देर से आने पर अब्बू से डांट खाई। गॉट स्कॉल्डेड बाय डैड फॉर कमिंग लेट। इसी तरह अगर हमें बोलना हो दवाई खाना मीन्स टू टेक मेडिसन। डॉक्टर ने कहा रोजाना 2 बार दवाई खाना या 2 बार दवाई खानी है। द डॉक्टर सेड टू टेक मेडिसन ट्विस अ डे। दवाई खाना मीन्स टू टेक मेडिसन, ठीक है। यहाँ भी हम ईट वर्ड नहीं यूज करेंगे मेडिसन के लिए भी। यहाँ पे हम टेक मेडिसन का वर्ड यूज करेंगे, टू टेक मेडिसन, दवाई खाना। इसी तरह मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बुखार के लिए ये दवाई खाओ तो इसके लिए हम बोलेंगे टेक दिस मेडिसन फॉर फीवर। बुखार के लिए ये दवाई खाओ, टेक दिस मेडिसन फॉर फीवर। आई होप आज का लेसन भी आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं और कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। इसी तरह एग्जाम्पल है हमारे पास, सोने से पहले दवाई खाना ना भूलना। डोंट फॉरगेट टू टेक द मेडिसन बिफोर स्लीपिंग। कुछ दवाइयाँ खाने के बाद नींद आती है। सम मेडिसन मेक यू स्लीपी आफ्टर टेकिंग देम। कुछ दवाइयाँ खाने के बाद नींद आती है। आज के लेसन में हमने सीखा कि जहाँ भी वर्ड खाना आ जाए तो उसकी ट्रांसलेट हम ईट वर्ड से नहीं करेंगे बल्कि सिचुएशन और सेंटेंस के लिहाज से डिफरेंट वर्ड्स यूज होंगे। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा। ये लास्ट वाले सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर